कभी सोचा है कि बड़े बड़े सपने देखने के बावजूद अक्सर हम अपनी मंजिल तक पहुंच क्यों नहीं पाते? आज हम उन 3 छिपी हुई रुकावटों की बात करेंगे जो चुपके से हमारे सबसे बड़े सपनों पर पानी फेर देती हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। वो 3 दुश्मन हैं: आराम की आदत, काम से पहले मिलने वाली तारीफ और हर चीज को कल पर टालने की फितरत। यही वो 3 जाल हैं जो अक्सर सफलता के रास्ते में बिछे होते हैं। तो हमारा पहला सबक एक बहुत ही आम सोच को चुनौती देता है कि एक आसान जिंदगी ही सबसे अच्छी होती है। हम सब आराम चाहते हैं, है ना? पर क्या सच में यही कामयाबी का रास्ता है? आइए इसे 2 पौधों की एक कहानी से समझते हैं। कहानी शुरू होती है आयुष और उसके दादाजी से। आयुष को यह जानना था कि सफल कैसे बना जाए, तो उसके दादाजी ने सोचा कि लेक्चर देने से बेहतर है कुछ करके दिखाया जाए, और इसी के लिए वो 2 छोटे छोटे पौधे घर ले आए। दादाजी ने एक पौधे को तो घर के अंदर पूरी हिफाजत से एक गमले में रख दिया, उसे हर मुश्किल से बचाया, और जो दूसरा पौधा था उसे घर के बाहर खुली जमीन में लगा दिया, जहां उसे तेज धूप, आंधी और बारिश सबका सामना करना था। 5 साल गुजर गए और नतीजा सच में हैरान करने वाला था। वो पौधा जो बाहर था, जिसने हर मुश्किल का सामना किया था, वो एक बहुत बड़ा और मजबूत पेड़ बन चुका था। उसकी जड़ें गहरी थीं, तना एकदम सॉलिड। और वो घर के अंदर वाला पौधा, वो बेचारा छोटा और नाजुक का नाजुक ही रह गया। और बस यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है जो दादाजी ने आयुष को सिखाया। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती, वो हमें मजबूत बनाती हैं। हमारी जड़ों को इतना गहरा कर देती हैं कि हम किसी भी तूफान में डटे रह सकें। तो बात सीधी है, आराम नहीं, संघर्ष को चुनना होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे सबक पर। ये सबक है समय से पहले मिलने वाली तारीफ के खतरे के बारे में। कभी कभी दूसरों की तालियां ही हमारे सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। कैसे? आइए देखते हैं। मिलिए आरव से। आरव के सपने बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उसकी एक आदत थी। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसका ढिंडोरा पीट देता था। लोग उसकी तारीफ करते, तालियां बजाते, और आरव को महसूस होता कि आधा काम तो बस हो ही गया है। इसे 2 बीजों के इस छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बीज जिसके बारे में सबको बता दिया गया, उसे पत्थर पर धूप में छोड़ दिया गया और वो वहीं सूख गया। और दूसरा बीज जिसे बिना किसी को बताए चुपचाप मिट्टी में बो दिया गया, उसे शांति मिली और वो अंकुरित होकर एक पौधा बन गया। पता है आरव किस जाल में फंस रहा था? इसे कहते हैं समय से पहले संतोष। जब हमें काम करने से पहले ही वाहवाही मिल जाती है तो हमारा दिमाग मान लेता है कि काम तो हो गया। ये एक झूठी तसल्ली होती है जो असली मेहनत करने की आग को ही ठंडा कर देती है। तो यहां से हमें क्या सीखना है? अपने सपनों को खामोशी से सींचिए। जब तक वो मजबूत ना हो जाएं, उन्हें दुनिया की नजरों से बचाकर रखिए। यकीन मानिए, जब आपका काम बोलेगा ना, तो कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद देखेगी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर। यह सबक उस चीज के बारे में है जो सबसे कीमती है, पर जिसे हम सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं, और वो है समय। यह सबक है टालमटोल की आदत के खिलाफ। तो कहानी है एक आलसी किसान रमेश की, जो अपना हर काम कल पर छोड़ देता था। एक दिन एक साधु ने उसे 3 जादुई बीज दिए, पर वो सिर्फ बीज नहीं थे, वो असल में समय के 3 मौके थे। नियम बड़े सीधे थे। अगर रमेश बीज को आज बोता तो उसे डबल फसल मिलती, अगर कल बोता तो नॉर्मल फसल मिलती, और अगर परसों तक इंतजार किया तो कुछ नहीं मिलता। ये आज की कीमत को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है। और हुआ क्या? रमेश ने अपने आलस की वजह से पहले दिन का 2 गुना फायदा गवा दिया। फिर उसने सोचा चलो कल तो है ही, और दूसरे दिन का मौका भी हाथ से जाने दिया, और आखिर में उसके हाथ में सिर्फ टूटे हुए बेकार बीज रह गए। उसने सब कुछ खो दिया सिर्फ कल करेंगे की वजह से। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन अक्सर भूल जाते हैं। कल कभी नहीं आता। असली ताकत आज में है। आज किया गया एक छोटा सा काम भी कल के बड़े बड़े वादों से कहीं ज्यादा कीमती है। तो इन 3 कहानियों से हमने सफलता के 3 मजबूत स्तंभ सीखे हैं। पहला, आराम की जगह संघर्ष को अपनाएं, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाता है। दूसरा, तारीफों के जाल से बचें और चुपचाप मेहनत करें। और तीसरा, कल पर टालना बंद करें और आज की ताकत को पहचानें। तो इन 3 सबकों को जानने के बाद सवाल अब ये उठता है
किसी की जिंदगी में कौन सा पौधा, कौन सा बीज और कौन सा दिन सबसे ज्यादा मायने रखता है? क्या संघर्ष को चुना जाएगा, खामोशी से काम किया जाएगा, या फिर शुरुआत आज ही होगी? फैसला हर किसी को खुद करना है।